चलिए आइए, तो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो उसके टाइप्स क्या होते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, है। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उनका जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है विद्यार्थी, है ना। जो इसका क्लासिफिकेशन किया है वो बेसिकली इसके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिग्री। हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो उसके ऑर्डर और डिग्री के अकॉर्डिंग किया जाता है बच्चों, है ना। तो इस क्रम में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला टाइप है वो है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए एक नई चीज आ गई कि सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर तो क्या नजर दिमाग में क्लिक हो रहा है कि हाँ सर फर्स्ट ऑर्डर है तो मतलब उसमें केवल dy बाय dx होगा या dy बाय dt होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। लेकिन ये लीनियर का मतलब क्या है सर, आप तो ये बताइए पहले। चलो आओ इसको भी समझते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो इसका मीनिंग ये होता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल और जो dy dx, अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो dy बाय dx ही होगा। तो कंडीशन ये है, लीनियर का मतलब है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y और dy बाय dx की जो पावर है, आई रिपीट पावर है, वो एक होना चाहिए हमेशा। पहली चीज y, पहली चीज क्या बताई कि y की और dy बाय dx की जो पावर है मतलब डिग्री है वो 1 होना चाहिए। आई रिपीट 1 होना चाहिए दोनों की। अगर y की 2 हुई या dy बाय dx की 2 हुई तो फिर वो लीनियर की कंडीशन में नहीं आएगा। लीनियर का मतलब ही होता है एक, है ना। लीनियर का मतलब ही होता है एक। तो y और dy बाय dx की डिग्री कितनी होना चाहिए? 1। दूसरी शर्त है कि y और dy बाय dx जो है वो मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए दोनों। आई रिपीट मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। कौन? डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव उसका, वो मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए और दोनों की डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं इन दो शर्तों का पालन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन करती है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई रिपीट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो उसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई रिपीट लीनियर के लिए ये शर्त जो है वो हर ऑर्डर में चलेगी। लीनियर की शर्त ही होती है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर 1 होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों भी नहीं होना चाहिए। और अगर हायर ऑर्डर की है मतलब उच्च कोटि की है तो अलग अलग अवकलजों का भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई रिपीट क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अब दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर को कई बार वो हायर डिग्री भी कहते हैं। हायर डिग्री फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर था, नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा भाई? नॉन लीनियर में लीनियर वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी, है ना। मतलब अब डिफरेंशियल इक्वेशन में y और dy बाय dx की जो पावर है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर भी आ सकते हैं। तो जब ये वाली लीनियर वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी तो जो भी इस रूप में दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो यहां पर क्या होगा? आपको dy बाय dx और y ही मिलेंगे, है ना। x तो रहेगा ही रहेगा, x की कुछ भी पावर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मेन होता है ये इनकी पावर्स, इससे डिसाइड होता है कि जो अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाउ नेक्स्ट, अब आगे आते हैं। तो ये सेकंड टाइप हो गया। तीसरा होता है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना।
हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो जरा ध्यान देना कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर का जो ऑर्डर होता है, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, मतलब सेकंड ऑर्डर प्लस सेकंड ऑर्डर या उसके बड़ा ही डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके ऊपर का ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो वो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है ना। अब लीनियर वर्ड आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, y की पावर 1 होगी और जितने भी डेरिवेटिव आएंगे, चाहे dy dx हो, चाहे d2y dx स्क्वायर हो, चाहे d3y dx क्यूब हो, जितने भी डेरिवेटिव्स आएंगे उनकी पावर भी 1 होगी। दो डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यानी कि उसमें dy dx और d2y dx स्क्वायर जो है आपस में मल्टीप्लाई के रूप में नहीं आएंगे, ना ही y इनके सामने मल्टीप्लाई में आएगा, तो वो होगा हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो भी दो टाइप की होती है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये क्या चीज आ गई, तो कोफिशिएंट वर्ड आ गया है ना, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इसका मतलब होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। आई रिपीट, उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, मतलब d2y/dx स्क्वायर या dy/dx का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1/10 हो सकता है, सो 0.5 ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। तो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी हो सकता है, और इसी का ही दूसरा टाइप होता है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट भी हो सकता है, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट भी हो सकता है। तो विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट अलग कैटेगरी की डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाती है, उनको सॉल्व करने की अलग-अलग टेक्निक होती है, और विथ वेरिएबल कोफिशिएंट कुछ अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, उनको सॉल्व करने की टेक्निक अलग होती है। और एक तीसरी कैटेगरी है ना, तीसरी नहीं होगी, चौथी होगी, एक चौथी कैटेगरी हम लोगों ने इसी में से ही बना ली है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है ना। ये एक्चुअल में हम लोगों ने क्या करा है कि ये वेरिएबल कोफिशिएंट वाली जो थी ना, इनमें से भाई हायर ऑर्डर की भी हो सकती थी, हमने उनमें से जितनी भी सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट था उनको एक अलग कैटेगरी में डाला और उनको सॉल्व करने की कुछ मेथड्स डेवलप करी हैं, और उन मेथड्स से केवल इन्हीं डिफरेंशियल इस ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व किया जा सकता है। तो ये भी एक अलग पूरा का पूरा चैप्टर है, कई जगह पर ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में भी पढ़ा जाता है, और इसी कैटेगरी में क्या कहते हैं आपकी वो जो लेजेंडर होता है या बेसल्स होता है, इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ा जाता है। ठीक है ना। सो ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो लीनियर का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। इसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद में हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट विद वेरिएबल कोफिशिएंट, ये सब अलग अलग हैं, ध्यान रखना, और इनको तुम्हें पहचानना आना चाहिए। ध्यान रख, क्या आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। तो जब तक तुम उसको देखकर उसका नाम नहीं बता दोगे कि यार ये तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अरे यार ये तो फर्स्ट ऑर्डर का नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अरे यार ये तो फर्स्ट ऑर्डर हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये तो क्या कहते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट है। अब देखो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल भी बता देता हूं ना, मैं तुम लोग कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, मतलब बता दिया फिर एग्जांपल बता दो तभी तो पहचान पाएंगे, तो मैं बता देता हूं। देखो जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसका जो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ये होता है dy by dx py is equals to q। ये जो फॉर्म होता है ये बेस्ट एग्जांपल होता है फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये किसने दिया था, ये लेबनिट्ज ने दिया था, लेबनिट्ज। इसीलिए इसको लेबनिट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं कई जगह पर।
जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनको ये लीबनिट्ज का डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से पढ़ाया जाता है। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर p और q जो है वो x के फंक्शंस है। और तो देखो आपका dy by dx एक पावर के साथ और y अलग है एक पावर के साथ में है। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है इसका, ठीक है ना। अब आप इसके फॉर्म से कई सारी इक्वेशंस बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं dy by dx प्लस x into y बराबर sin x। ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप यहाँ पर x स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे cos x लिख दीजिए, यहाँ पर e की पावर x लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन वहीं पर क्या कहते हैं, मैं ऐसा लिख दूं, कैसा, dy by dx होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर सपोज दैट x स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन बना ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें y स्क्वायर भी है और dy by dx का होल स्क्वायर भी है और आप इस पावर को हटा भी नहीं सकते हो। तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का ही है, ध्यान रखना, क्योंकि केवल dy by dx है। एक और एग्जांपल लिख देता हूं, मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है dy by dx प्लस xy बराबर y स्क्वायर। ये भी नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन आगे चल के जब तुम लोग और आगे पढ़ोगे तो कई सारी ऐसे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी जिनको लीनियर में बदला जा सकता है, कुछ उसमें सब्स्टिट्यूशन करके, कुछ उसमें मान कर, ऐसा करके। तो ये है वैसे लेकिन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें y स्क्वायर आ गया, राइट। नाउ इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर ये लिख दें, क्या लिख दें, dy by dx प्लस y स्क्वायर और x इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे cos x लिख दीजिए, ठीक है ना, तो cos स्क्वायर। तो ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बताया। अब इसके बाद में हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा कुछ ऐसा, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि d2y by dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 3 dy by dx, यहाँ पे 4y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो देखो जरा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हायर ऑर्डर मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर का, ये है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि dy by dx d2y by dx स्क्वायर y इन सब की पावर 1 है और इनके साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। तो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ में है। ऐसे ही आप दूसरी बना दो, d3y by dx क्यूब प्लस dy by dx, यहाँ पर आप -2 भी लगा सकते हो, है ना, प्लस y इज इक्वल्स टू cos x। तो ये भी क्या है, हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लेकिन वहीं पर क्या कहते हैं, मैं यहां पर क्या लगा दूं बच्चों, मैं यहां पर आपका क्या कहते हैं, यहां 3 की जगह पर x लगा दूं या x स्क्वायर लगा दूं और यहां पर भी क्या कहते हैं x लगा दूं, तो फिर ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रही, फिर ये वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो ये हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट है ना। और सेकंड ऑर्डर की कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, जो वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ में है, उसमें केवल सेकंड ऑर्डर रहेगा, बस और कुछ नहीं, और यहाँ पर वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो सकते हैं। एक चीज जो मेरे दिमाग से स्लिप हो गई कि हायर ऑर्डर की 3.1 लिख देता हूं मैं, हायर ऑर्डर नॉन लीनियर, ये भी तो होगा यार, हम तो इसको मिस ही कर रहे हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो हायर ऑर्डर की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पढ़ने को मिलेगी, है ना। अब इनमें से कितनी अपन लोगों को मिलेगी सिलेबस में, सामान्यतः इस टॉपिक को छोड़ दिया जाता है, सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज कितना पढ़ेगा, है ना। तो लेकिन फिर भी हो सका तो लास्ट में कुछ इसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल इनको सॉल्व करने की टेक्निक्स, इसको सॉल्व करने की टेक्निक, इसको सॉल्व करने की टेक्निक, इसको सॉल्व करने की टेक्निक, ये सब का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग सेट है इन सब का, यानी इन सब को सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स हैं।
तो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा या जो लाइव क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी टाइप्स आप लोगों ने पढ़े हैं, समझे हैं, इनको सॉल्व करने की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। अब हम अगली क्लास में फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या जो लीबनिट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। और साथ में ही हम ऐसी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी देखेंगे जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इस रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। और सामान्यतः वो आपकी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, उनका नाम है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, जो खास टाइप की होती हैं, नॉन लीनियर होती हैं, लेकिन उनको लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो आई होप कि जो आज का हम लोगों ने लाइव क्लास ली ये आप लोगों के लिए लाभदायक रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, किसी चीज की टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज आपकी लाइफ आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। किसी और के कहने पर या किसी और के नजरिए से अपने आप को नहीं जज करना चाहिए, जैसा कि बच्चे आजकल करते हैं, है ना। अब मैं इस चीज को ज्यादा इलोबरेट या एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था मेरे को खाना भी बनाना है ना। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए और आगे चल के अपने देश का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।